हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, है ना। 1.1 का हमने थर्ड क्वेश्चन किया था। आज हम क्लास 9th का 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने क्या सोचा, मैंने क्या बोला था, हर एक क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज एक नया क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, फोर्थ 1.1 का। एनसीईआरटी को हम हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे और एनसीईआरटी के अंदर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ b1 0,1.5 and b2 0,4 represent the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग के एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। उस डायग्राम में देखो, वाई एक्सेस में देखना बेटा, ये रहा वाई एक्सेस। ये बोल रहा है इफ b1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये नंबर दिया हुआ है। ये कह रहा है इफ b1 0,1.5 एंड b2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। तो ये बाथरूम का दरवाजा है, ये क्या है, बाथरूम का दरवाजा। बाथरूम का दरवाजा की जो शुरुआत हो रही है वो 1 और 2 के बीच में, B1 ये है बाथरूम का डोर, 1 और 2 के बीच में B1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 0.4, मतलब यहाँ तक, B2 तक। मतलब ये बाथरूम का डोर है, डोर की शुरुआत है और कहाँ तक जा रहा है, B2 तक जा रहा है। तो कह रहा है अगर इफ B1 0,1.5, यानी कि यहाँ पे इस B1 के कोऑर्डिनेट अगर 0,1.5, अब मैं बताने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं बता चूंगा, 0 मतलब x एक्सेस में और 1.5 मतलब y एक्सेस में। पहला जो होगा वो x एक्सेस में रहेगा और दूसरा y एक्सेस में रहेगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट अगर B1 के कोऑर्डिनेट ये हैं और B2 के कोऑर्डिनेट ये हैं, B2 के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 0,4, B2 के कोऑर्डिनेट ये हैं, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। तो ये बाथरूम डोर का ये पहला एंड से जहां से शुरुआत हो रही है और एक एंड जहां पे ये बाथरूम डोर खत्म हो रहा है। तो ये B1 और B2 दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। रूम डोर का कल मैंने बताया, कहना चाह रहा है अगर बाथरूम का डोर के कोऑर्डिनेट ये हैं तो क्या बाथरूम का डोर मेन डोर से नैरो है या वाइडर है, मतलब नैरो मतलब पतला, कम है या वाइडर चौड़ा है। तो देख लेते हैं। अब पहले ये तो हमें पता चला कि इसकी विड्थ पता चल गई, B1 और B2, मतलब यहाँ की B1 के कोऑर्डिनेट पता चल गए, B2 के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब दूसरा हमने देखा था D1 और D2, ये कहना ना क्या करा था हमने, बाथरूम का डोर और वाइडर देन द रूम डोर। D1 और R1 देखा था कल की वीडियो में हमने, है ना। D1 के कोऑर्डिनेट अगर मैं ध्यान कर पा रहा हूं तो D0 के कोऑर्डिनेट थे 8.0 और R1 के थे 11.5, 0 ये कोऑर्डिनेट थे। या फिर R1 D1 थोड़ा कंफ्यूजन है, बट हाँ तो देख लेना, एक कोऑर्डिनेट था 8.0 और दूसरा कोऑर्डिनेट था 11.0। फिलहाल पहले B1 और B2 को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी पहले विड्थ निकल जाए, है कितने चौड़ाई में, है ना। इनकी विड्थ निकालेंगे। विड्थ कैसे निकालेंगे, जो बड़ा होगा उससे छोटे को माइनस कर लेंगे, यानी कि B2 माइनस B1 कर लेंगे। B2 कितना है, 0 तो दोनों में है, B2 है 4 माइनस B1 कितना है 1.5, तो साइड में कर लेते हैं बेटा। 4.0 और 1.5 है, 4 के आगे, पॉइंट के आगे कुछ नहीं था तो 0, 1.5, तो 10 में से 5 किया 5 और यहाँ कितना बचा, 3 में से 1 किया 2, यानी कि जो B1 और B2, यानी कि जो हमारा B1 और B2 है, यानी कि ये B1 और B2 की जो विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.5, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2.5 इसकी विड्थ है। B1 B2 क्या थे, बाथरूम के डोर थे, ये बाथरूम का डोर था। इस जो बाथरूम के डोर की जो विड्थ आई, दोनों एंड पॉइंट को मिला करके जो विड्थ आई वो 2.5 थी। और मेन डोर की विड्थ कितनी थी, कल हमने देखा था
मेन डोर कितना चौड़ा था, तो 11 पॉइंट, बड़े से छोटा माइनस करेंगे तो 11.5 माइनस 8.0, इसको माइनस करने पे ये आया था 3.5, है ना। ये कितना है 2.5, ये क्या है B1 और B2, और ये क्या है D1 और R1, यानी कि मेन डोर, है ना। ये कौन सा है, ये है बाथरूम का डोर, ये क्या है बाथरूम का डोर है, और ये यहाँ जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वो क्या है मेन डोर है ना। तो यानी कि जो बाथरूम का डोर है वो 2.5 यूनिट है और मेन डोर जो है वो 3.5 यूनिट है। तो कौन चौड़ा है, ये यानी कि जो बाथरूम का डोर है वो नैरो है, वो क्या है नैरो, मतलब पतला है। किसके कंपैरिजन में, अगर दोनों को कंपेयर करूं तो जो मेन डोर है उससे नैरो है कौन सा, बाथरूम का डोर। तो हम कह सकते हैं नैरोयर देन मेन डोर, यानी कि जो बाथरूम का डोर है वो मेन डोर से नैरो है, कम चौड़ा है। ठीक है, समझ आया आपको। फर्स्ट एक बार देख लें, क्वेश्चन कह रहा था इफ B1 0,1.5 and B2 0,4 represent the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrow or wider than the room door? हमें पता है दो दरवाजे थे बेटा, है ना, फिर से समझा रहा हूँ, दो दरवाजे थे। कौन कौन से दरवाजे थे, एक तो मेन डोर हो गया और एक बाथरूम का डोर हुआ। बाथरूम का डोर देखा, बाथरूम में क्या कोऑर्डिनेट दिए थे 0,1.5 दिए थे। अब जैसे बाथरूम का डोर है, ये बाथरूम का एक पॉइंट है, एक एंड से, और बाथरूम का दूसरा एंड है। यहाँ से यहाँ तक की हमने पहले चौड़ाई निकाली बेटा, यहाँ से कितना दिया था 0,1.5 दिया था, और यहाँ की कोऑर्डिनेट दिया था 0.4 दिए थे। हमने इन दोनों की क्या किया, कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया, तो कितना आया 2.5 आया। और वैसे हमने D1R1 क्या था, मेन डोर था, उसके कोऑर्डिनेट हमने कल निकाले थे, उसकी विड्थ हमने कल निकाली थी, वो आ रहे थे 3.5। तो ये पूछ रहा है कि मेन डोर चौड़ा है कि बाथरूम का डोर चौड़ा है, यानी कि कौन इनमें से चौड़ा है या फिर इनमें से पतला कौन है। तो हमने देखा कि जो यहाँ की यूनिट आई 2.5 आई, यहाँ की 3.5 आई, इससे हमें पता चला कि बाथरूम का डोर जो है वो कम पतला है, और जो मेन डोर है वो कैसा है, बाथरूम के डोर के कंपैरिजन में चौड़ा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेटा हम क्या करेंगे, हमने क्या 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा। आप अगर नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए वीडियो बनती रहेगी, आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट होगा। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझाया जाएगा। अगर क्वेश्चन को आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड स्टे ऑन। ओके, ठीक है, चलो बाय।